एक कहानी मुझे बहुत प्रीति कर रही है। एक सम्राट ने अपने दरबार के सबसे बड़े धनुर्विद को कहा कि अब तुझसे बड़ा धनुर्विद कोई भी नहीं, तो तू घोषणा कर दे राज्य में, और अगर कोई प्रतिवादी ना उठे तो मैं तुझे राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर घोषित कर दूं। द्वार पर जो द्वारपाल खड़ा था वो हंसा, क्योंकि धनुर्विद ने कहा कि घोषणा का क्या सवाल है, घोषणा कल की जा सकती है, कोई धनुर्विद नहीं है जो मेरी प्रतियोगिता में उतर सके। द्वारपाल हंसा तो धनुर्विद को हैरानी हुई। लौटते में उस बूढ़े द्वारपाल से उसने पूछा, तुम हंसे क्यों? उसने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि तुम्हें अभी धनुर्विद्या का आता ही क्या है। एक आदमी को मैं जानता हूं, तुम पहले उससे मिल लो, फिर पीछे घोषणा करना। और उस धनुर्विद ने कहा कि ऐसा आदमी हो कैसे सकता है जिसका मुझे पता ना हो, मैं इतना बड़ा धनुर्विद। उस द्वारपाल ने कहा कि जो तुमसे भी बड़ा धनुर्विद है उसका किसी को भी पता नहीं होगा। ये पता करने और कराने की जो चेष्टा है, ये सब छोटे मन के खेल। तुम रुको, जल्दी मत करना, मुसीबत में पड़ जाओ। मैं उस आदमी का पता तुम्हें दे देता हूं, तुम वहां चले जाओ। वो धनुर्विद उस आदमी का पता लगाते गए। एक जंगल की तलहटी में वो आदमी रहता था। 3 दिन उसके पास रहा, तब उसे पता चला कि अभी तो यात्रा धनुर्विद्या की शुरू भी नहीं हुई। 3 साल उस आदमी के चरणों में बैठकर उसने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन तब मन ही मन में उसे डर भी लगने लगा। अब पुराना आश्वासन न रहा कि मुझसे बड़ा धनुर्विद कोई नहीं है। ये साधारण सा आदमी लकड़ियां बेचता था गांव में, ये इतना बड़ा धनुर्विद था और इसके बाबत किसी को खबर भी नहीं। पता नहीं कितने और छिपे हुए लोग हों। लेकिन 3 वर्ष उसके पास रह के उसका आश्वासन लौट आया। वो आदमी अद्भुत था। उसके हाथ में कोई भी चीज जाके तीर बन जाती थी। वो लकड़ी का टुकड़ा भी फेंक दे तो तीर हो जाता था। वो इतना कुशल था कि लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को फेंक के किसी के प्राण ले सकता था। वो चोट ऐसी बारीक और ऐसी सूक्ष्म जगह पे पड़ती थी कि उतनी चोट काफी थी, खून की एक बूंद न गिरे और आदमी मर जाए। 3 वर्ष में उसने सब सीख लिया। तब उसे लगा कि अब मैं घोषणा कर सकता हूं। लेकिन अब उसे एक ही कठिनाई थी कि ये जो गुरु है उसका, इसके रहते मैं चाहे घोषणा भी कर दूं, और ये गुरु ऐसा नहीं है कि प्रतिवाद करने आएगा, लेकिन इसकी मौजूदगी मेरे मन में तो बनी रहेगी कि मैं नंबर 2। तो उसने सोचा कि इसको खत्म करके ही चलूं। सुबह लकड़ी काटकर गुरु लौट रहा था। एक वृक्ष के आड़ में छिपकर उसने तीर मारा उसके शिष्य ने। गुरु तो चुपचाप लकड़ियां काट के लौट रहा था। उसके हाथ में तो कुछ था भी नहीं। तीर उसने आते देखा। उसने लकड़ी के बंडल से एक छोटी सी लकड़ी निकाल के फेंकी। वो लकड़ी का टुकड़ा तीर से टकराया और तीर वापस लौट पड़ा और जाके शिष्य की छाती में छिद गया। भागा और गुरु आया। उसने तीर निकाला और उसने कहा कि ये एक बात भर तुझे सिखाने से मैंने रोक रखी थी, क्योंकि शिष्य से गुरु को सावधान होना ही चाहिए। क्योंकि अंतिम खतरा उसी से हो सकता है। लेकिन अब मैंने वो भी तुझे बता दिया, और अब तुझे मुझे मारने की जरूरत नहीं। तू समझ कि मैं मर गया। तू अब जा सकता। मैं एक लकड़हारा हूं और अब धनुर्विद्या मैंने छोड़ दी आज से। लेकिन जाने के पहले ध्यान रखना, मेरा गुरु अभी जीवित है और मेरे पास तो 3 साल में सीख लेना काफी है, उसके पास 30 जन्म भी कम होंगे। घोषणा करे उसके पहले दर्शन कम से कम उसके कर लेना।
उसके प्राणों पर तो निराशा छा गई। ऐसा लगा कि इस जगत में प्रथम धनुर्विद होना असंभव मालूम होता है। कहां है तुम्हारा गुरु और उसकी खूबी क्या है? क्योंकि तुम्हें देखने के बाद अब कल्पना में भी नहीं आता कि और ज्यादा खूबी क्या हो सकती है। उसके गुरु ने कहा कि अभी भी मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा तो फेंकना ही पड़ा। इतनी भी आवाज, इतनी भी चेष्टा, इतनी भी वस्तु का उपयोग मेरी धनुर्विद्या की कमी है। मेरे उस गुरु की आंख भी तीर को लौटा दे सकती थी, उसका भाव भी तीर को लौटा दे सकता था। तू पर्वत पर जा, मैं ठिकाना बता देता हूं, वहां तू खोजना। वो आदमी पर्वत की यात्रा किया। उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं धूल धूसरित हो गई। उस पर्वत पर सिवाय एक बूढ़े आदमी के कोई भी नहीं था जिसकी कमर झुक गई थी। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि मैंने सुना है कि यहां कोई एक बहुत प्रख्यात धनुर्विद रहता है, मैं उसके दर्शन करने आया हूं। उस बूढ़े आदमी ने इस युवक की तरफ देखा और कहा कि जिसकी तुम खोज करने आए हो वो मैं ही हूं। लेकिन अगर तुम धनुर्विद्या सीखना चाहते हो तो गले में धनुष क्यों टांग रखा है? उस आदमी ने कहा, धनुष क्यों टांग रखा है? धनुर्विद्या धनुष के बिना सीखी कैसे जा सकेगी? तो उस बूढ़े ने कहा, जब धनुर्विद्या आ जाती है तो धनुष की कोई भी जरूरत नहीं रहती। ये तो जरूरत तभी तक है जब तक विद्या नहीं आती, और जब संगीत पूरा हो जाता है तो संगीतज्ञ वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि वीणा तब बाधा बन जाती। अगर अभी भी वीणा की जरूरत हो तो उसका मतलब है संगीतज्ञ का भरोसा अपने पर अभी नहीं आया, अभी संगीत आत्मा से नहीं उठता, अभी किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी साधन की जरूरत है। जब साध्य पूरा हो जाता है साधन तोड़ दिए जाते। फिर भी तू आ गया है तो ठीक। तू सोचता है तेरे निशाने अचूक हैं? उस युवक ने कहा कि बिल्कुल अचूक हैं। 100 में 100 निशाने मेरे लगते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सीमा आ गई। अगर 100% निशाने लगते हो और एक निशाना ना चूकता हो। उस बूढ़ा हंसा और उसने कहा कि ये तो सब बच्चों का खेल है, प्रतिशत का हिसाब बच्चों का खेल है, तू मेरे साथ आ। और वो बूढ़ा उसे पर्वत के किनार पर ले गया, जहां नीचे भयंकर मीलों गहरा गड्ढ है और एक शिला खंड गड्ढ के ऊपर फैलता हुआ चला गया है। वो बूढ़ा सड़क के चल के, जिसकी आधी कमर झुकी हुई है, जाके उस पत्थर के किनारे खड़ा हो गया। उसका आधा पैर का पंजा खड्ड में झुक गया। सिर्फ आधे पैर के बल वो उस खड्ड पर खड़ा है। जहां एक सांस चूक जाए तो वो सदा के लिए खो जाए। उसने इस युवक को कहा कि अब तू भी आ करीब और ठीक ऐसे ही मेरे पास खड़ा हो जा। उस युवक ने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, हाथ पैर कपते। उस बूढ़े ने कहा, जब हाथ पैर कपते हैं तो निशाना सधा हुआ हो कैसे सकता है? अगर हाथ कपता है तो तीर तो हाथ से ही छूटेगा, कब जाएगा। तेरे निशाने लग जाते होंगे क्योंकि जो ऑब्जेक्ट तू चुनता है काफी बड़े हैं। एक तोते को तूने चुन लिया, तोता काफी बड़ी चीज है। अगर तेरा हाथ थोड़ा कप भी रहा हो तो भी तोता मर जाएगा। लेकिन तू अगर घबराता है और कपता है और तेरा हाथ कपता है तो ध्यान रख, तेरे भीतर आत्मा भी कपती होगी। वो कंपन कितना ही सूक्ष्म हो, वो कंपन जब खो जाता है तब कोई धनुर्विद होता है, और जब वो कंपन खो जाता है तब धनुष बाण की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। उस बूढ़े ने आंखें ऊपर उठाई। एक पक्षियों की 30 पक्षियों की कतार जाती थी। उसकी आंख के ऊपर और नीचे गिरते ही 30 पक्षी नीचे आके गिर गए।
उस बूढ़े ने कहा कि ये ख्याल जब आत्मा कपती ना हो कि नीचे गिर जाओ काफी है। ये भाव तीर बन जाता। ये एक लाओसियन पुरानी कथा है। इस सूत्र को समझने में आसानी होगी। कहता है लाओस से, कुशल धावक पद चिन्ह नहीं छोड़ता है। जो दौड़ने में कुशल है, अगर उसके पद चिन्ह बन जाते हो तो कुशलता की कमी है। जमीन पर हम चलते हैं तो पद चिन्ह बनते ही हैं, लेकिन पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो कोई पद चिन्ह नहीं बनता। कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी आकाश जैसी होती जाती है। कुशलता जितनी गहरी होती जाती है उतनी सूक्ष्म हो जाती है, स्थूल नहीं रह जाती। इस स्थूल में पद चिन्ह बनते हैं, सूक्ष्म में कोई पद चिन्ह नहीं बनते। और जितना सूक्ष्म हो जाता है अस्तित्व, उतना ही पीछे कोई निशान नहीं छूट जाता। अगर आप जमीन पर दौड़ेंगे तो पद चिन्ह बनेंगे, लेकिन दौड़ने का ऐसा ढंग भी है कि दौड़ भी हो जाए और कहीं कोई पद चिन्ह भी ना छूटे। चुआंग तसे ने लाओसे के शिष्य ने कहा है कि जब तुम पानी से गुजरो और तुम्हारे पैर को पानी न छुए, तभी तुम समझना कि तुम संत हुए, उसके पहले नहीं। और ऐसा मत करना कि किनारे बैठे रहो और पैर सूखे रहें तो तुम सोचो कि संत हो गए हो, क्योंकि पैर पे पानी नहीं। पानी से गुजरना और पैर को पानी न छुए तो ही जानना कि संत हो गए हो। जटिल है बात थोड़ी। एक आदमी संसार छोड़ के भाग जाता है, पानी छोड़ के भाग जाता है, किनारे बैठ जाता है, फिर पैर सूखे रहते हैं। इसमें कुछ गुण नहीं है, पैर सूखे रहेंगे ही। लेकिन यही आदमी बीच बाजार में खड़ा है, घर में खड़ा है, पत्नी बच्चों के साथ खड़ा है, धन दौलत के बीच खड़ा है, जहां सब उपद्रव चल रहा है वहां खड़ा है, और इसके पैर नहीं भीगते। तभी जानना कि संतत्व फलित हुआ है। संत की परीक्षा संसार है। संसार के बाहर संतत्व तो बिल्कुल आसान चीज है, लेकिन वो संतत्व नपुंसक है, इंपोर्टेंट। जहां कोई गाली नहीं देने आता, वहां क्रोध के न उठने का क्या अर्थ है? या जहां जो भी आता है प्रशंसा करता आता है, वहां क्रोध के न उठने का क्या अर्थ है? जहां उत्तेजनाएं नहीं है, टेम्पटेशंस नहीं है, जहां वासनाओं को भीतर से बाहर खींच लेने की कोई सुविधा नहीं, वहां अगर वासनाएं फिर मालूम पड़ती हों तो आश्चर्य क्या है। लेकिन जहां सारी सुविधाएं हों, सारी उत्तेजनाएं हों, जहां प्रतिपल आघात पड़ता हो प्राणों पर, जहां सोई हुई वासना को खींच लेने के सब उपाय बाहर काम कर रहे हों और भीतर से कोई वासना ना आती हो, तभी जब पानी से गुजरो और पैर न छुए पानी को, पानी न छुए पैर को, तभी जानना कि संतत्व। तो पानी और पैर के बीच में जो अंतराल है वही संतत्व। कमल का पत्ता है, खिला रहता पानी में, पानी की बूंद भी उस पर पड़ जाए तो भी छूती नहीं। एक अंतराल है, पत्ते और बूंद के बीच में एक फासला है। बूंद लाख उपाय करे तो भी उस अंतराल को पार नहीं कर पाती। वो अंतराल ही संतत्व है। बूंद गिर जाती है, पत्ते को पता ही नहीं चलता। बूंद आती है, चली जाती है, पत्ते को पता ही नहीं चलता। बूंद खुद बजनी हो जाती, पत्ता झुक जाता और बूंद नीचे गिर जाती। बूंद हल्की होती है, बनी रहती है,
बूंद भारी हो जाती, गिर जाती है, बूंद का अपना ही काम है, पत्ते का इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कमल का पत्ता अगर कहे कि मैं सरोवर को छोड़ूंगा क्योंकि पानी यहां मुझे बहुत छूता है, गीला कर जाता है, तो फिर जानना कि वो पत्ता कमल का नहीं है। कमल के पत्ते को अंतर ही नहीं पड़ता वो बाहर है या भीतर, वो पानी में है या पानी के बाहर, क्योंकि पानी के भीतर होकर भी पानी के बाहर होने का उपाय उसे पता है। इसलिए बाहर भागने का कोई अर्थ नहीं, कोई संगति नहीं। लाओस से कहता है एक कुशल धावक पद चिन्ह नहीं छोड़ता। इसे थोड़ा समझें। जितनी तेजी से आप दौड़ेंगे उतना ही कम स्पर्श होगा जमीन का। इसको अंतिम चरम का अवस्था पर ले जाएं। अगर तेजी आपकी बढ़ती ही चली जाए तो जमीन से स्पर्श कम होता जाएगा। जब आप धीमे चलते हैं पैर पूरा जमीन पर बैठता है, छूता है, उठता है, फिर जमीन को छूता है। जब आप तेजी से दौड़ते हैं जमीन को कम छूता है। अगर तेजी और बढ़ती चली जाए, अभी वैज्ञानिक ऐसी गाड़ियां, ऐसी कारें ईजाद किए हैं जो एक विशेष गति पकड़ने पर जमीन से ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि उतनी गति पर जमीन को छूना असंभव हो जाए। तो जल्दी ही जैसे कि हवाई जहाज एक विशेष गति पर टेक ऑफ लेता है, एक विशेष गति को पकड़ने के बाद जमीन छोड़ देता है, ठीक वैसी ही कारें भी एक खास गति लेने के बाद जमीन से 1 फीट ऊपर उठ जाएंगी। फिर रास्तों की खराबी निष्प्रयोजन हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रास्ते कैसे भी हों, गाड़ी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। रास्ता ना भी हो तो भी गाड़ी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 फीट का फासला उस गति पर बना ही रहेगा। तो सिर्फ फासला पकड़ने के लिए रन ओवर की जरूरत होगी, उतरने के लिए, लेकिन बीच की यात्रा बिना कठिनाई के, बिना रास्तों के की जा सकती। लेकिन तब कार आपके घर के सामने से निकल गई हो तो भी चिन्ह नहीं छोड़ेगी। ये उदाहरण के लिए कहता हूं। ठीक ऐसे ही अंतस चेतना में भी गतियां हैं। कुशल धावक जब चेतना में इतनी गति ले आता है तो फिर कोई चिन्ह नहीं छूटते, कोई चिन्ह नहीं छूटते। आप पर चिन्ह छूटते हैं, उसका कारण संसार नहीं है, आपकी गति बहुत कम है। एक आदमी शराब पीता है, शराब के चिन्ह छूटेंगे। स्वभावतः हम सोचते हैं शराब में खराबी है, इतना आसान मामला नहीं है। शराब की चिन्ह छूटते हैं, शराब की बेहोशी छूटती है, क्योंकि शराब की गति और इस आदमी की चेतना की गति में जो अंतर है वही कारण है। इस आदमी की चेतना की गति शराब से ज्यादा नहीं है, शराब से नीची है। शराब ओवर पावर कर लेती, आच्छादित कर लेती। तंत्र ने बहुत प्रयोग किए हैं नसों के ऊपर, और तंत्र ने चेतना की गति को बढ़ाने के अनूठे अनूठे उपाय खोजे। इसलिए किसी तांत्रिक को कितनी ही शराब पिला दो, कोई भी बेहोशी नहीं आएगी, क्योंकि चेतना की गति शराब की गति से सदा ऊपर है। शराब ऊपर जाके स्पर्श नहीं कर सकती, केवल नीचे उतर के स्पर्श कर सकती। जब आपकी चेतना की गति धीमी होती है, शराब की तीव्र होती, तब आपको स्पर्श करती। तंत्र ने संभोग के लिए अनेक अनेक विधियां निकाली हैं, और तांत्रिक संभोग करते हुए भी काम से दूर बना रह सकता है। ये जटिल बात है, क्योंकि जब काम वासना आपको पकड़ती तो आपकी आत्मा की गति बिल्कुल खो जाती, काम वासना की ही गति रह जाती, इसलिए आप उससे आंदोलित होते हैं। अगर आपकी चेतना की गति ज्यादा हो तो काम वासना नीचे पड़ जाएगी। हमारी हालत ऐसी है, हमेशा हमने आकाश में बादल देखे अपने से ऊपर,
जब कभी आप हवाई जहाज में उड़ रहे हो तब आपको पहली दफा पता चलता है कि बादल नीचे भी हो सकते